आज हम बात करेंगे अग्नि तत्व के बारे में, जो कि है 1, 5 और 9। ये फायर साइंस है, जिसमें ये तो सबको पता है कि ये फायर साइंस है, बट ये शायद कुछ ही लोगों को पता होगा कि ये तीनों एक दूसरे। फर्स्ट जो है वो दिखाता है इनिशिएशन को, मतलब जो इनिशिएशन जो होता है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने में जो फायर लगती है, साइंस में जैसे हम लोग बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर, मतलब वो फ्यूल जो स्टार्टिंग को उस चीज़ को जलाने में जो लगती है उसी को, तो एरिस क्या है, वही इनिशिएशन है। मतलब किसी भी काम को क्विक कर देना, जल्दी से स्टार्ट, तो वो क्या हो जाएगा, एरिस साइन। मतलब जो एरिस साइन में जो भी प्लैनेट्स आएंगे उनके कारक तत्व, जैसे कि किसी का थर्ड हाउ, तीसरे भाव में एरिस साइन है, यहाँ पे मान लेते हैं एरिस साइन है किसी का, तो क्या बोलेंगे कि जो तुम्हारे भाई बहन है ना, वो बहुत हर चीज़ को बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, तो हम ऐसा प्रोडिक्शन कर सकते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि पड़ोसी जो है ना वो हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं। या फिर ये नेटिव खुद भी, जब भी इसका दोस्त बुलाए, भाई बुलाए, या पड़ोस में कुछ हो रहा हो, इसको वहाँ जाना होता है, वो वहाँ पे एक्शन लेगा नेटिव। तो इस तरीके से जहाँ पे भी एरिस साइन होगा वहाँ पे इनिशिएशन बहुत ही फास्ट होगा। जहाँ पे इंसान बहुत ज़्यादा सोचे समझेगा नहीं, बस वहाँ पे वो कर देगा, डूअर वाली एनर्जी। तो फिर 5 क्या है, तो 5 जो है वो हमारा ऐसा साइन है, फायर साइन है, लेकिन वो मेंटेन फायर है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो बस चीज़ों को मेंटेन करके रखेंगे, ना तो उनको उससे मतलब नहीं है कि वो ऊपर जा रहा है या नहीं, या नीचे जा रहा है नहीं। जैसे कि हमारे जो जितने भी पॉलिटिशियन हो गए, वो बस अपनी सत्ता, उस पद को बनाए रखना चाहते हैं। जैसे लियो जो साइन है वो राजा का है, इसीलिए तो है, क्यों, क्योंकि राजा को उससे मतलब नहीं है कि, मतलब वो लोगों से नहीं पूछ रहा है कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसको अपनी सत्ता से मतलब है, उसको अपने पोस्ट से मतलब है, अपनी अथॉरिटी से मतलब है। तो इसलिए ये मेंटेन फायर है और इसको मेंटेन करके रखना है, मतलब बुझने नहीं देना है। तो जैसे जो होता है ना नवरात्रे होते हैं, उसमें जो हम लोग कह देते हैं ना अखंड दीप, तो कुछ उस तरीके का समझ सकते हैं हम कि ये मेंटेन फायर है और उतना टेम्परेचर पर उसको मेंटेन रखना है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि बेली फायर जो है हमारा, जठराग्नि जिससे कहते हैं, तो अगर वहाँ पे स्टमक में हमारा एसिड नहीं होगा, अगर वहाँ पे वो बेली फायर नहीं होगा, तो फिर हमारे डाइजेशन सही से नहीं होंगे और इश्यूज आएंगे। इसीलिए 5th हाउस जो है, 5th साइन जो है वो पेट को दिखाता है, स्टमक को दिखाता है। एंड इसी वजह से 5th जो साइन है वहाँ पे मैलेफिक्स नहीं होने चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर वहाँ पे मैलेफिक्स होगा तो फिर आप अपने, मतलब ये कि उस इंसान का गट खराब है, गट हेल्थ उसका सही नहीं है, और जिसका गट सही नहीं है, गट और ब्रेन एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिसका गट सही नहीं है फिर उसको अच्छे थॉट्स नहीं आएंगे, और अच्छे थॉट्स नहीं आएंगे तो फिर एक्शन कैसे अच्छा हो सकता है। तो इसीलिए थॉट्स से ये कैसे कनेक्टेड है, इसीलिए हम लोग 5th हाउस को क्रिएटिविटी का क्यों बोलते हैं, इसी वजह से, क्योंकि जिसका गट अच्छा है, गट हेल्थ अच्छा है, उसको थॉट्स भी अच्छे आएंगे, एंड जब उसको बाकी की बीमारियां भी नहीं लगेंगी। इसलिए हम लोग बोलते हैं अगर पेट सही है तो फिर समझो कि वो इंसान जो है वो निरोगी रहेगा लंबे टाइम तक। तो इसलिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारी जठराग्नि जो है, जो हमारी बॉडी को चला रही है, पित्त जो है वो हमारा सही काम कर रहा है। तो हमने अभी तक साइन 1 एरिस साइन को देखा एंड लियो साइन को देखा। तो अब हम दूसरे पार्ट में सैजिटेरियस साइन को देखेंगे।